हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। प्रभु नारायण भगवान, प्रभु बाल गोपाल ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि बहुत लोगों के दिल में ये सवाल आते हैं कि हम तो अपने लड्डू गोपाल जी को ले आए हैं, कोई एक ले आता है, कोई दो ले आता है, कोई तीन ले आता है, जो भी जितने भी ले आए एक ही ले आए। लेकिन पहले तो हम सेवा कर ले रहे थे, हो पा रही थी हमसे सेवा, लेकिन अब हमें टाइम नहीं मिलता है। हम बहुत किसी काम में बिजी हो गए हैं, चाहे ऑफिस जाते हैं, चाहे हमने अपना काम खोल लिया है ऐसा, तो अब हमें टाइम नहीं मिल पाता है जैसे पहले मिलता था। तो पहले तो हम सेवा कर लेते थे, लेकिन अब हमसे सेवा नहीं हो पा रही है। तो क्या हम अपने बाल गोपाल को, ठाकुर जी को मंदिर में दे सकते हैं? उनकी सेवा किसी और को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्या मंदिर में छोड़ना सही है कि नहीं सही है? तो यही सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अपने ठाकुर जी की सेवा को आप भार मत समझिए, काम मत समझिए कि एक काम है, हमें करना ही ज़रूरी है, निपटाना ही ज़रूरी है। नहीं, पहली चीज़ तो ये अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि वो एक भार है, एक काम है। आप देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, पहले बहुत मिलता था, तो अब भली भांति और अच्छे से उनकी सेवा अपने ठाकुर जी की लाला की करते हैं। और आप अपने घर का मालिक, जब वो घर में आ जाते हैं ना, तो वो घर के मालिक बन जाते हैं, और ये घर उन्हीं का हो जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो आप घर की मालिक को अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं? पहली चीज़, घर का मालिक आपको निकाल सकता है, लेकिन आप घर के मालिक को कैसे निकाल सकते हैं? दूसरी चीज़ कि ठाकुर जी ने आपका घर चुना है, आपने ठाकुर जी को नहीं चुना है। दूसरी चीज़ ये भी अपने दिल से निकाल दीजिए। और आगे मैं बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ठाकुर जी की सेवा, पहले आपके पास बहुत टाइम था तो आप अच्छे से नहलाते थे, श्रृंगार करते थे, उनको प्रॉपर टाइम देते थे। अब आप ऑफिस जाने लगे, आप कुछ भी किसी भी काम में व्यस्त हो गए, अब आपको बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप एक काम ना समझ के अगर अपने ठाकुर जी को उन्हीं टाइम में से जो भी आपके पास 5 या 10 मिनट का ही टाइम दीजिए, लेकिन अपने ठाकुर जी को आप एक भाई, एक लाला, बेटा बनाकर लाते हैं। तो क्या आपके ऐसा होता है कि आप माँ हैं, अपने बच्चे को गोद में ली हैं, वो रोने लगा तो आप हटा देती हैं? नहीं, जाओ, जब खेलता कूदता रहेगा तो आप प्यार करेंगी, रोएगा तो नहीं, गोद में नहीं लेंगी, नहीं प्यार करेंगे? ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी परिस्थिति में हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, माँ जो होती है अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। तो यही लगाव होना चाहिए हमें अपने ठाकुर जी से। चाहे हम बीमार हों, यहाँ तक कि हम बिस्तर में भी हों, फिर भी हमें अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए कि हम तो अब सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करती हूँ, किसी को मंदिर में दे आती हूँ, किसी और को दे देती हूँ। ऐसा विचार ना जाने आपके मन में आता ही क्यों है। देखिए, हाँ, मान लेती हूँ कि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 5 मिनट की सेवा कर लीजिए, 10 मिनट की सेवा कर लीजिए। आपको जैसे टाइम मिलता है ऐसे पूजा करिए उनकी। ये नहीं कि अब पहले 2 घंटे करती थी, तो अब आपके पास 2 घंटा नहीं है, तो आप कैसे पूजा करें? आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे कि अब हम कर नहीं पाते, 2 घंटे का टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ, 1 घंटे का टाइम नहीं दे पाती हूँ। कोई बात नहीं, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। उसी 5 मिनट में आप जल्दी से स्नान करा दीजिए, वस्त्र बदल दीजिए, और भोग भी दे दीजिए। भोग बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, आप कोई सात्विक रेडीमेड भोजन भी आप
प्रभु को दे सकती हैं। बहुत ऐसे सात्विक भोजन हैं, बहुत ऐसे सात्विक भोग लगा सकते हैं आप, जो मार्केट में आपको मिल जाएगी। पहले आप 4 टाइम भोग लगाती थी, घर पे रहते थे 4 टाइम भोग लगाते थे, अब नहीं लगा पाई, कोई बात नहीं, आप सुबह शाम भोग लगाइए। लेकिन अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि अब तो मैं 2 घंटे सेवा नहीं कर पाती हूँ, पूरे दिन सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो एक भार मत समझिए। आप अगर जो रिश्ता बनाकर लाए हैं वही रिश्ता अपने ठाकुर जी के साथ जीवन पर्यंत निभाइए। जो जैसा आप शुरुआत कर देती हैं ना, वही आप तो रिश्ता भूल जाते हैं, आप तो भूल जाते हैं, मंदिर में छोड़ाते हैं, किसी और को दे देते हैं, अपने घर के मंदिर में विराजमान कर देते हैं। नहीं, ये आप भूल जाते हैं वो रिश्ता जो आप रिश्ता बनाकर लाते हैं। पहली चीज़ तो आप देखा देखी ये काम किया ही मत करिए। आपसे हो पाता है तो ले आइए, नहीं हो पाता है तो मत ले आइए, ना लाना ही बेहतर होगा अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं। मैं तो देखिए यही मेरा पर्सनल जो विचार है, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन आपसे चलिए ये भी बता देती हूँ, अगर आपकी सेवा नहीं हो पाती है तो आप क्या मंदिर में दे सकते हैं। तो देखिए, मंदिर में आप मत दीजिए। आप किसी ऐसे को जानते हो जो मतलब ठाकुर जी को लाने में उत्सुक है, लाना चाहता है, उनकी सेवा पूजा लेना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को अपने ठाकुर जी को दे सकते हैं। और ठाकुर जी देने के बाद ये नहीं कि दे दिया हमारा हो गया, नहीं, आपको कुछ ना कुछ उनके अपने ठाकुर जी के लिए जिनको दी है उनको देते रहिए। कभी वस्त्र दे दीजिए, कभी खिलौने दे दीजिए, कभी भोग सामग्री दे दीजिए, कोई ना कोई आप अपनी सेवा पहुंचाते रहिए अपने ठाकुर जी को। वो लेकिन देते वक्त भी हमेशा यही याद रखिएगा कि ऐसे को दीजिएगा जो सेवा करना चाहता हो। अगर ऐसा कोई नहीं मिल पाता है तो आपको मंदिर में नहीं छोड़ कर आना है। देखिए, मैं एक बार नहीं अपनी वीडियो में कितनी बार बोल चुकी हूँ, मंदिर में आपको रख कर नहीं आना है अपने ठाकुर जी को। आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लीजिए। आपको जब भी हफ्ते में एक दिन संडे आता है, आप वर्किंग हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, वैसे तो निकालना चाहेंगे तो ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल ही लेती है। चाहे कितनी भी वर्किंग हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन टाइम निकाल ही लेती है माँ। तो आपको टाइम नहीं, मान लीजिए नहीं निकाल पाते, तो आप हफ्ते में एक दिन स्नान कराइए, एक दिन श्रृंगार कर दीजिए। और धूप दीप तो अपने मंदिर में आप पूजा डेली करके ही जाती होंगी ऑफिस, तो आप डेली अपना धूप दीप दिखाइए, सुबह शाम की आरती कीजिए, सुबह शाम का भोग लगाइए। आप सुबह शाम का तो अपने लिए खाना बनाती हैं ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा भोग बना दीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कोई भोग बना भी नहीं सकते हैं तो दूध और माखन मिश्री आप दे दीजिए, यही भोग दे दीजिए, इनका प्रिय भोग भी है। लेकिन आपको मंदिर में छोड़कर नहीं आना है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर हुए, कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं आपके डाउट पूरी तरह क्लियर ज़रूर करूँगी। चलिए मिलती हूँ, यही वीडियो को विश्राम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।